इस वीडियो में मैंने कुछ फ्रेजेस का उपयोग करके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम फ्रेज को रखेंगे, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे, और दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरे स्ट्रक्चर में पहले सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद फ्रेज रखेंगे। हालांकि फ्रेज को पहले रखने और बाद में सेंटेंस को रखने पर और पहले सेंटेंस रखने पर बाद में फ्रेज रखने पर कुछ जो है मामूली तौर पर वाक्यों में डिफरेंस भी होगा, उनके मीनिंग में या उनके संदर्भ में अंतर भी होगा। तो इसको हम बाद में वीडियो के अंत में क्लियर करेंगे। सबसे पहले जिन फ्रेजेस को हम इस वीडियो में उपयोग करेंगे, 3 प्रकार के मैंने फ्रेजेस को लिया है। इन 3 प्रकार के फ्रेजेस में उपयोग करके हमने हिंदी वाक्यों को लेकर के इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की है। तो फ्रेज पहला है इन अ टेम्पर, और दूसरा फ्रेज है इन अ फिट ऑफ रेज, और तीसरा है इन एंगर। इन तीनों फ्रेजेस का उपयोग हम कर सकते हैं, चाहे वाक्य के शुरू में यानी सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, गुस्से में आकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब इस वाक्य को बनाने के लिए जो हमने अभी तीनों फ्रेजेस आपको बताए, इन अ टेम्पर, इन अ फीट ऑफ रेज और इन एंगर, तीनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार इन अ टेम्पर, इन अ फिट ऑफ रेज और इन एंगर का उपयोग कब करेंगे इसको हम बाद में बताते हैं। पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। गुस्से में आकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम फ्रेज का उपयोग कर लेते हैं, गुस्से में आकर। तो गुस्से में आकर के लिए हम लिखेंगे इन एंगर, इन एंगर, इसको हम लेते हैं इन एंगर, और फिर यहाँ पर कामा लगा लेंगे। इन एंगर, गुस्से में आकर, और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो ही क्विट, उसने छोड़ दी अपनी नौकरी, हीज जॉब, ही क्विट हीज जॉब। अब हम इसको अगर लिखें तो दूसरे वे में भी लिख लेंगे, ही क्विट हीज जॉब इन एंगर, यानी इन एंगर हम बाद में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं, गुस्से में आकर वह कमरे में सोने चला गया। गुस्से में आकर वह कमरे में सोने चला गया, तो गुस्से में आकर इन एंगर, और यहाँ लग जाएगा कामा, ही वेंट टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप इन द रूम, he went to sleep in the room, in anger he went to sleep in the room। तीसरा सेंटेंस है, मेरा भाई गुस्से में आकर परीक्षा देने नहीं गया। इन अ टेम्पर माई ब्रदर डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माई ब्रदर डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन इन अ टेम्पर, बाद में भी इसको लिख सकते हैं। गुस्से के प्रकोप में आकर उसने खिड़की तोड़ दी, तो गुस्से के प्रकोप में आकर उसने खिड़की तोड़ दी। अब यहाँ हम लिख लेते हैं इन अ फीट ऑफ रेज, इन अ फीट ऑफ रेज, गुस्से के प्रकोप में आकर उसने खिड़की तोड़ दी। ही ब्रोक द विंडो, इन अ फीट ऑफ रेज ही ब्रोक द विंडो, उसने खिड़की तोड़ दी। तो यहाँ पर इन अ फीट ऑफ रेज यहाँ पर उपयोग किया गया, इन अ फीट ऑफ रेज ही ब्रोक द विंडो। उन्होंने गुस्से में बिना सोचे समझे काम किया, उन्होंने काम किया। सबसे पहले इसी को लिखेंगे और तब हम यहाँ पर लिखेंगे दे एक्टेड इन एंगर
दे एक्टेड इन एंगर विदाउट थिंकिंग, दे एक्टेड इन एंगर विदाउट थिंकिंग। मतलब यह हुआ कि यहाँ पर इन अ टेम्पर और इन एंगर का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि इन टेम्पर का मतलब होता है कि गुस्से में तो अभी काम किया जा रहा है, लेकिन गुस्से में जो वह काम किया गया वह झुंझलाहट में किया गया, क्षणिक रहा। गुस्से में आकर उसने दरवाज़ा पटक दिया। इन अ फिट ऑफ रेज ही स्लैम्ड द डोर, उसने दरवाज़ा पटक दिया। गुस्से में आकर उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया। इन अ टेम्पर ही रिफ्यूज्ड टू टॉक टू हर, उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उसने यह काम क्यों किया? अब यह देखें, वाक्य जो है प्रश्नवाचक है। गुस्से में आकर उसने यह काम क्यों किया, तो यहाँ चूंकि वाक्य प्रश्नवाचक है तो ज़्यादा बेटर यह है कि हम पहले प्रश्नवाचक वाक्य को ही लिखें और जो हमारा फ्रेज है उसको बाद में लिखें। वाई डिड ही डू दिस इन एंगर, गुस्से में आकर उसने यह काम क्यों किया। और आप जो है इसको टेम्पर का भी उपयोग करके लिख सकते हैं। वाई डिड ही डू दिस इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर। तुमने गुस्से में आकर उसको कब पीटा, तो इसको लिखेंगे व्हेन डिड यू बीट हिम, व्हेन डिड यू बीट हिम इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर। व्हेन डिड यू बीट हिम इन अ टेम्पर, तुमने गुस्से में आकर उसको कब पीटा। 10वां वाक्य है, गुस्से में आकर लड़कों ने दरवाज़ा कैसे तोड़ा। हाउ डिड द बॉयज ब्रेक द डोर इन अ फिट ऑफ रेज। तो इस तरह से 10 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने आपको गुस्से में आकर या गुस्से के प्रकोप में आकर या गुस्से में केवल अगर है तो इस तरह के सेंटेंसेज को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में तो हमने चर्चा किया। अब रह गई बात कि फ्रेज पहले सेंटेंस बाद में या सेंटेंस पहले फ्रेज बाद में, तो इसको थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। जैसे 11वें सेंटेंस में देखें, गुस्से में आकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो कि पहला वाक्य हमने बताया था। तो हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, जैसे ही क्विट हिज जॉब इन एंगर, ही क्विट हिज जॉब इन एंगर, गुस्से में आकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब जैसा कि अगर हम इन एंगर वाक्य के बाद में लिखते हैं, यानी पहले हमने सेंटेंस लिखा ही क्विट हिज जॉब, यह सेंटेंस लिखा, उसके बाद हमने इन एंगर गुस्से में आकर, क्रोध में, तो यह एंगर जो फ्रेज है इसको बाद में लिखा गया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम वाक्य के बाद में इन अ फिट ऑफ रेज, इन अ टेम्पर और इन एंगर का प्रयोग करते हैं, तो वह प्रभाव किस पर डालेगा? प्रभाव डालेगा हिज जॉब पर, यानी इन एंगर जो प्रभाव डालेगा वह जॉब पर प्रभाव डालेगा, यानी नौकरी छोड़ने के तथ्य पर जोर देगा। मतलब जो हमारा जॉब है उस जॉब पर इसका जोर रहेगा, किसका? इन एंगर का। अगर हम वाक्य के प्रारंभ में फ्रेज को रखते हैं, इन एंगर पहले लिखते हैं और ही क्विट हिज जॉब सेंटेंस को बाद में लिखते हैं, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जो ही है इसके भाव पर, जो भावनाएं, इमोशंस गुस्से में पैदा हो रही हैं, उस पर इन एंगर का प्रभाव पड़ेगा, यानी भाव पर जोर रहेगा। तब हम इसको लिखेंगे इन एंगर ही क्विट हिज जॉब। तब वहाँ हिज जॉब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, मायने नहीं रहेगा। मायने इस पर रहेगा कि भाव उसका क्या है, ही का भाव क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस तरह के सेंटेंसेस ज़्यादातर लिटरेरी यानी साहित्यिक लेखों में मिलते हैं, इस तरह के वाक्य।
तो अब हम सामान्य वे में तीनों की चर्चा कर लेते हैं। इन एंगर का मतलब है सामान्य गुस्सा, और सामान्य गुस्से की कंडीशन में फॉर्मल एंड बैलेंस्ड होता है। इन एंगर का मतलब यह गुस्सा जो है फॉर्मल भी है, औपचारिक है, और लेकिन बैलेंस्ड भी है, संतुलित भी है। यानी यह गुस्सा कुछ देर तक रहेगा और ख़त्म हो जाएगा, और इस गुस्से में बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। फिर चले इन फीट अवरेज जो इन अ फीट अवरेज है, यह अचानक और तीव्र गुस्सा के भाव को व्यक्त करता है। और अचानक और तीव्र गुस्सा के भाव में वायोलेंट रिएक्शन होता है, यानी प्रतिक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, जैसे दरवाज़ा तोड़ देना, किसी को ज़्यादा मात्रा में पीट देना, चोट पहुंचाना किसी को, या कोई बहुत बड़ा नुकसान कर बैठना। तो उस समय जो कंडीशन उत्पन्न होगी गुस्से के भाव में, तो अगर ऐसी बात हो रही है तब हम वहाँ पर इन अ फीट ऑफ रेज का उपयोग करेंगे। और फिर अगर हल्का चिड़चिड़ापन का स्वभाव है, इरिटेशन का भाव है, तो उस कंडीशन में हम इन अ टेम्पर का उपयोग करेंगे। यही इन तीनों फ्रेजेस में जो है भाव, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार उपयोग करके हम वाक्यों को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, बना लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और जो घंटी है उसको घंटी भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस समय समय पर आपको मिलते रहें। धन्यवाद।